हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल VS एजू टॉक में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विगत 17/9/2020 को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट यानी व्हाट्सएप के द्वारा कक्षा 1 से 8 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने हेतु एक व्हाट्सएप का एक मॉड्यूल तैयार किया गया है। तो उसके द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जाना है। तो राज्य शिक्षा केंद्र का मानना है कि शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा बच्चों के सीखने की जो प्रगति है उसको सतत रूप में उसका जो मूल्यांकन करना वह बहुत ही आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा व्हाट्सएप बेस्ड मूल्यांकन एक अभिनव तकनीक प्रारंभ की जा रही है। तो यह प्रणाली जो है वह कानवे जीनियस संस्था के सहयोग से स्थापित की गई है। यहाँ पर जो छात्र है वह पढ़ी हुई अवधारणा के संबंध में उनको एक क्विज या प्रश्नोत्तरी व्हाट्सएप पर ही प्राप्त होगी। वह व्हाट्सएप पर ही उसका आंसर देकर उस असेसमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो इस असेसमेंट को पूरा करने के लिए हर जिले के लिए अलग अलग एक व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। तो शिक्षकों के लिए इन नंबर को अपने मोबाइल में व्हाट्सएप असेसमेंट के नाम से सेव करना है और बच्चों को भी व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट के नाम से यह नंबर सेव करने हेतु उन्हें प्रेरित करना है। और व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट की जो लिंक है वह पूर्व की तरह ही संबंधित जो जिले हैं उसके डिजिटल ग्रुप पर भेजी जाएगी और जिससे जो संबंधित अधिकारी है वह शिक्षकों को ये लिंक शेयर करेंगे। और शिक्षकों का हिदायत है कि जो लिंक है यह छात्रों और उनके माता पिता के व्हाट्सएप नंबर, छात्रों या फिर उनके माता पिता के व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करेंगे। तो प्रदेश के सभी जिलों के लिए छात्रों के लिए हिंदी और गणित के इस क्विज का प्रारंभ किया गया है। आगे अन्य विषयों की क्विज भी इसी तरह से प्रारंभ की जाएगी। तो व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन में शिक्षक की कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें राज्य शिक्षा केंद्र ने बताया है कि जैसे व्हाट्सएप मूल्यांकन के जो दिशा निर्देश हैं वह शिक्षक अपने मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त करेंगे। व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट की जो लिंक है वो संबंधित शिक्षक अपने ज़िले के जो व्हाट्सएप ज़िले जो ग्रुप है उससे प्राप्त करेंगे और इसी लिंक के लिए विद्यार्थी या फिर उनके अभिभावकों को उनके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करेंगे और साथ ही मूल्यांकन जो पूरा करने में विद्यार्थियों की मदद भी करेंगे। जो सभी विद्यार्थी है साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट में सभी विद्यार्थियों की सहभागिता 100% होना चाहिए। साथ ही शिक्षकों से भी ये अपेक्षा है कि वे छात्रों के माता पिता को, अभिभावकों को भी इस असेसमेंट के प्रति जागरूक करेंगे, क्योंकि कक्षा जो 1 जो 2 के छात्र हैं वह स्वयं क्विज में जुड़कर प्रश्नों को पढ़ने और व्हाट्सएप के साथ जुड़ने में शायद अकेले सक्षम ना हो पाएँ। इसलिए छात्रों के लिए उनके माता पिता, बड़े भाई बहन या फिर शिक्षक के द्वारा भी प्रश्नों को पढ़कर बच्चों को समझाया जा सकता है, जिससे बच्चे क्विज का उत्तर व्हाट्सएप में दर्ज करेंगे। और इसमें ध्यान रखना है कि जो क्विज के जो प्रश्न है वह बच्चों के द्वारा ही हल किए जाना है, ना कि उनके अभिभावक या फिर उनके बड़े भाई बहनों के द्वारा। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इस व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। इसमें विद्यार्थी अपने ज़िले के लिए जो जारी किया गया जो व्हाट्सएप नंबर है जो शिक्षकों के द्वारा उनके मोबाइल पर भेजा गया है उस नंबर को अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट के नाम से उसको सेव कर लेंगे। सेकंड चरण में सबसे पहले विद्यार्थी उस जो नंबर सेव किया है उसमें हाय या फिर हेलो लिखकर भेजेंगे। जैसे ही वो भेजेंगे उनके लिए एक जिलों की लिस्ट जारी होगी। तो इसमें जो विद्यार्थी उसको अपने ज़िले का चयन करना है, तो ज़िले का चयन करने के लिए उसको अपने ज़िले का केवल क्रमांक अंकित करना है। हर ज़िले के सामने उनके
क्रमांकित दिए गए हैं। तो विद्यार्थी जिस जिले में अध्ययन कर रहा है तो उस जिले का उसको क्रमांक अंकित करना है, जिले का नाम अंकित नहीं करना है। जैसे ही वह क्रमांक अंकित करेगा तो उसके सामने एक नई लिस्ट का मैसेज आएगा। उस लिस्ट में उसके ज़िले की जो विकास खंड है उसका चयन करना होगा। तो यहाँ पर भी आपके ज़िले का जो विद्यार्थी की जो ज़िले का जो विकास खंड है उसका चयन करना है। उसकी जो विकास खंड है उसका नंबर यहाँ पर केवल नंबर एंटर करना है। तो वो नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर कक्षा चुनने के लिए एक मैसेज आएगा। तो विद्यार्थी जिस कक्षा में अध्ययन कर रहा है उस कक्षा का नंबर उसको वहाँ पर केवल नंबर बस एंटर कर देना है और नंबर सेंड कर देना है, लिखकर उसको सेंड कर देना। जैसे भी नंबर सेंड करेगा तो वहाँ पर विद्यार्थी का पूरा नाम लिखने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को अपना पूरा नाम लिखकर भेज देना है, नाम और जाति पूरा लिखकर उसको सेंड कर देना है। तो इसकी जो पंजीकरण की जो प्रक्रिया है इस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी। तो पंजीकरण की प्रक्रिया उसको और सरल बनाने के लिए छात्रों के समग्र आईडी को भी लिंक करने की प्रक्रिया जारी है। कुछ ही दिनों में इसे समग्र आईडी से भी लिंक कर दिया जाएगा। चलिए, तो जैसे ही अपना नाम टाइप करके आप भेजेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा कि आपका पंजीकरण कर लिया गया है। तो यदि एक घर में एक से ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो इन सभी का पंजीकरण भी एक साथ कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए जो प्रक्रिया है अलग अलग हम आगे इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से एक ही मोबाइल नंबर से घर में यदि एक से ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो उनका पंजीकरण कैसे करना है। तो जब पंजीकरण हो जाए तो सभी पंजीकृत विद्यार्थी बारी बारी से अभ्यास शुरू कर सकेंगे। पहले गणित का अभ्यास करना है, फिर उसके बाद हिंदी की क्विज आपके लिए भेजी जाएगी। तो विद्यार्थियों को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। उत्तर देने के लिए केवल विकल्प संख्या भेजना है, पूरा उत्तर टाइप नहीं करना है। इसमें जितने भी विकल्प दिए गए हैं केवल जो उसमें से सही उत्तर है उस विकल्प को लिखकर भेज देना है। जैसे प्रत्येक विषय के जो अभ्यास के जब क्विज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद विद्यार्थी को एक PDF के रूप में एक उत्तर पुस्तिका भेजी जाएगी, जिसमें विद्यार्थी को ये मालूम हो जाएगा कि उसने कितने आंसर सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो इस प्रकार से ये जो अभ्यास है यह साप्ताहिक होगा, यानी हर सप्ताह में शनिवार को नई मूल्यांकन की जो प्रश्नोत्तरी वह क्विज बच्चों को भेजी जाएगी। विद्यार्थी उसी सप्ताह में कभी भी उस प्रश्नोत्तरी को पूरा कर सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से ये क्विज जो व्हाट्सएप बेस्ड आधारित जो मूल्यांकन है इस प्रकार से पूरा करना है। ये मोबाइल स्क्रीन में देखते हैं कि किस प्रकार से यदि एक ही घर में एक से अधिक बच्चे हैं जो अलग अलग कक्षाओं में पढ़ रहे हैं और उनका रजिस्ट्रेशन में किस प्रकार करना है। तो आइए व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट में रजिस्ट्रेशन से लेकर मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को एक बार मोबाइल स्क्रीन में देख लेते हैं। तो हमने ये नंबर ऑलरेडी सेव कर लिया है व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट के नाम से। तो हमें यहाँ पर लिख के भेजना है हेलो, हाय, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप हेलो लिख के भेजेंगे तो हमारे सामने ये लिस्ट आ गई है। तो हम अपने ज़िले का जो नंबर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सपोज कीजिए जैसे हमारे ज़िले का नंबर है ये 11वें नंबर पर छतरपुर दिया गया है। तो हमें यहाँ पर टाइप कर देना है 11। जैसे 11 टाइप करेंगे तो यहाँ पर 11 टाइप करने पर हमारे लिए यहाँ पर नीचे विकास खंड के चयन करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर हम चयन कर लेंगे। जैसे हमारा जो विकास खंड है वो यदि छतरपुर है तो छतरपुर का नंबर है 5, तो उसके लिए हमें 5 लिख के भेजना है। तो 5 लिख के हम सेंड कर देंगे। जैसे 5 लिख के भेजेंगे तो यहाँ पर विद्यार्थी की कक्षा का चयन करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमें कक्षा 5 के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो कक्षा 5 का नंबर है
5, तो यहाँ 5 लिख के भेज देना है। जैसे 5 लिख के भेजेंगे, यहाँ पर पूछा जाएगा कि विद्यार्थी का पूरा नाम क्या है, तो हमें यहाँ पर पूरा नाम लिख के भेज देना है। जैसे विद्यार्थी का नाम है विवेक सिंह, तो इसको लिख के सेंड करते हैं। तो जैसे सेंड, इसे हम लिख के सेंड करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आएगा कि आपका पंजीकरण हो गया है। अब से विद्यार्थी यहाँ पर हर सप्ताह में खेल खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बेहतर सहयोग कर पाएंगे। तो अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुनना है। जैसे विवेक सिंह कक्षा 5, तो यहाँ पर एक विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। जैसे हमें एक और विद्यार्थी को जोड़ना है, तो यहाँ पर हम एक और विद्यार्थी जोड़ने के लिए यहाँ पर 2 विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 लिख के सेंड कर देना है। तो जैसे ही 2 लिख के सेंड करेंगे तो हमें जो विद्यार्थी जोड़ना है उसकी हमें कक्षा सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे वह विद्यार्थी कक्षा 4 में अध्ययनरत है, तो कक्षा 4 का जो क्रमांक है वो है 4। यहाँ पर हम 4 लिख के भेज देंगे। जैसे 4 लिख के भेजेंगे तो यहाँ पर वह विद्यार्थी का पूरा नाम क्या है ये पूछेगा। तो ये जो प्रक्रिया है पूरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर बेस्ड है। यहाँ पर रिस्पॉन्स के लिए कोई व्यक्ति बैठकर रिस्पॉन्स नहीं देता है। ये ऑटोमेटिक ऑटो जनरेटेड मैसेज यहाँ से हमें रिप्लाई के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी का पूरा नाम लिखना है। तो विद्यार्थी का जो कक्षा 4 में जिसे जोड़ना है उसका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने अगले जो स्टूडेंट्स का नाम एंटर करके रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर सेंड कर दिया। तो जैसे ही उसका नाम लिख के हमने सेंड किया तो यहाँ पर पूछा जाएगा, यहाँ पर हमारे लिए एक मैसेज प्राप्त हो जाएगा कि आपका पंजीकरण हो गया है। अब से विद्यार्थी यहाँ पर हर सप्ताह में खेल खेल में अभ्यास कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अब 2 विद्यार्थी के नाम आ रहे हैं। एक हमने पहले जोड़ा विवेक सिंह कक्षा 5 में और सुमन सिंह कक्षा 4 में। तो इस प्रकार से हम विद्यार्थी को जोड़ सकते हैं। तो आइए इसमें जो मूल्यांकन है, जो क्विज है, उसका हमें जवाब कैसे देना है तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें विवेक सिंह इनका मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पर हमें टाइप करना होगा विवेक सिंह का जो नंबर है वो है नंबर 1। तो यहाँ पर हम नंबर 1 टाइप करके सेंड कर देंगे। तो जैसे ही नंबर 1 टाइप करके सेंड करेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा सप्ताह 3 का जो अभ्यास काम करना है, आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर के लिए विकल्प संख्या भेजनी है। पूरा नाम जो पूरा उत्तर है वो टाइप नहीं करना, जैसा कि मैं पहले आपके लिए बता चुका हूँ। तो क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं? तो यदि आप शुरू करना चाहें तो हाँ के लिए हमारे लिए यहाँ पर 1 लिख के भेज देना है। तो यहाँ पर 1 लिख के हम सेंड कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारे लिए मैसेज आएगा, पहले मुस्कुराओ और शुरू हो जाओ। ये खेल खेल में जो मूल्यांकन है उसकी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिए गए अबेकस में कौन सी संख्या दर्शाई गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर दहाई के स्थान पर 2 और इकाई के स्थान पर 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे इकाई के स्थान पर 4 और दहाई के स्थान पर 2, यानी हमारा जो विकल्प है, जो सही उत्तर है वो होगा 24, यानी विकल्प क्रमांक 2। तो यहाँ पर हमें 24 नहीं लिखना है, केवल विकल्प का नाम लिखना है। तो हमारा उत्तर, दूसरा उत्तर सही है। तो यहाँ पर हम 2 लिख के सेंड कर देना है। इसी प्रकार से हम जो अगली जो क्विज है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही हम पहला उत्तर देंगे हमारे लिए दूसरा प्रश्न आ जाएगा, किस चित्र में बिंदुओं को दहाइयों के समूह में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस चित्र में जो बिंदुआं हैं उनको दहाइयों क्रम में बांटा गया है। तो यहाँ पर हमने देखा दहाई मीन्स होता है 10। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चित्र क्रमांक 2 है वहाँ पर 10-10 बिंदी दिए गए हैं, यानी यहाँ पर दहाइयों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम फिर उत्तर लिख के टाइप कर देंगे।
तो इस प्रकार से हम इनके उत्तर दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे लिए, जैसे हमने दूसरे का उत्तर दिया, थर्ड क्वेश्चन हमारे लिए तुरंत आ जाता है। संख्या 82 में कितनी इकाइयाँ और कितनी दहाइयाँ हैं? तो यहाँ पर ये अगला उत्तर आ गया है। अब 82 में हमें देखना है कितनी दहाइयाँ हैं। तो 82 में 8 दहाइयाँ और 2 इकाइयाँ। तो इसका भी जो विकल्प क्रमांक जो 2 है वो सही है। तो यहाँ पर हमें 2 लिख के भेज देना है। इस प्रकार से एक एक करके हमारे लिए 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लास्ट हमारे सामने एक मैसेज आ जाएगा कि हमने कितने सवालों में से कितने सवालों के जवाब सही दिए हैं। तो यहाँ पर आ गया है आपने 10 में से 10 सवालों के जवाब सही उत्तर दिए हैं। तो सही प्रश्नों के सही उत्तर जानने के लिए जो आंसर की उसको हमें देखना है। अब हिंदी सप्ताह 3 का यदि हमें अभ्यास शुरू करना है तो आपसे एक एक करके इसमें 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर देने के लिए हमें फिर वही विकल्प संख्या बस भेजना है। तो यदि हम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हाँ भेज देना। यदि हम अभी नहीं करना चाहते तो उसके लिए हम 2 नहीं भेज सकते। तो आइए देखते हैं इसमें आंसर की हमारे लिए यहाँ पर आ गई है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस प्रकार 10 प्रश्न हमारे ये कंप्लीट हो गए और यहाँ पर हमें उसकी आंसर की प्राप्त हो गई है। तो हम इसको आंसर शीट को खोलकर हम देख सकते हैं कि हमने किस प्रश्न का जवाब क्या दिया है। और यदि हमारा उत्तर जैसे कोई गलत है तो यहाँ पर उसको सही उत्तर दिख जाएगा कि हमारा ये उत्तर गलत है, उसको हमने उसका सही उत्तर क्या है। तो इस प्रकार से हमारे लिए PDF के रूप में आंसर की प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हमने जाना कि हम व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप हम इसे कैसे पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इसे सभी विद्यार्थियों के लिए भी भेजें ताकि जो व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट है वह है उसकी जानकारी सभी विद्यार्थियों तक पहुंच जाए। इसको कैसे करना है